अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, अल्लाह ताला आपकी हर तमन्ना को पूरा फ़रमाए। अज़ीज़ साथियों, अगर वालिदैन से प्यार है, माँ बाप से मोहब्बत है तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाइएगा। आपके सामने माँ बाप के लिए मैं ऐसे अशार आपको दे रहा हूँ कि आपके दिल की कली खिल जाएगी अगर वाकई आप अपनी माँ से, अपने बाप से प्यार करते हैं। दोस्तों, आजकल कुछ लोग हैं जो अपने वालिदैन को बोझ समझते हैं, अपने वालिदैन को हक़ीर समझते हैं, जबकि हकीकत ये है कि वालिदैन बोझ नहीं होते हैं। वालिदैन औलाद की कामयाबी की ज़मानत हुआ करते हैं। कौन कहता है जहाँ में आजिज़ी माँ बाप हैं? कौन कहता है जहाँ में आजिज़ी माँ बाप हैं? मैं तो कहता हूँ कि हर घर की खुशी माँ बाप हैं, क्योंकि वालिदैन के बग़ैर हर खुशी अधूरी है। मैं तो कहता हूँ कि हर घर की खुशी माँ बाप हैं। जो महकती है गुलाबों की तरह औलाद में, जो महकती है गुलाबों की तरह औलाद में, गुलशन कुदरत की ऐसी ताज़गी माँ बाप हैं। गुलशन कुदरत की ऐसी ताज़गी माँ बाप हैं। दोस्तों, फिर किसी ने कहा मुझको लग सकती नहीं है इस ज़माने की नज़र, मुझको लग सकती नहीं है इस ज़माने की नज़र। मैं हूँ खुश किस्मत मेरे सर पर अभी माँ बाप हैं। जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं बड़े खुशकिस्मत हैं। मैं हूँ खुश किस्मत मेरे सर पर अभी माँ बाप हैं। फिर देखिए कितना अच्छा शेर आता है, भेज कर माँ बाप को घर से अंधेरा मत करो। आजकल लोगों ने अपने वालिदैन को घर से निकाल दिया। ये लोग निहायत ही बदकिस्मत हैं। ये लोग निहायत ही बदकिस्मत हैं कि जिन्होंने अपने वालिदैन को अपने घर से निकाल दिया। वालिदैन घर की ज़ीनत, वालिदैन घर की रौनक हुआ करते हैं। भेज कर माँ बाप को घर से अंधेरा मत करो। ये हकीकत है कि घर की रोशनी माँ बाप हैं। ये हकीकत है कि घर की रोशनी माँ बाप हैं। भूल कर माँ बाप को क्यों फिर रहे हो दर बदर। इधर उधर औलाद ठोकरें खाती फिर रही है, इधर उधर औलाद पड़ी है, जबकि उसकी जन्नत, उसकी हर खुशी उसके घर में ही मौजूद है। भूल कर माँ बाप को क्यों फिर रहे हो दर बदर। ज़िंदगानी का ख़जाना वाकई माँ बाप हैं। ज़िंदगानी का ख़जाना वाकई माँ बाप हैं। ये हकीकत है कि ज़िंदगी का ख़जाना माँ बाप हैं। जिस दिन ये माँ बाप रूठे उस दिन किस्मत रूठ जाएगी। इसलिए इन वालिदैन को कभी नाराज़ मत कीजिएगा। ज़िंदगी कुर्बान कर दी जिसने बच्चों के लिए, अब बताइए तो सही, ज़िंदगी कुर्बान कर दी जिसने बच्चों के लिए, अब तो समझो दोस्तों कितने सखी माँ बाप हैं। सखावत दुनिया दिखाती है, मगर जैसे सखी औलाद पर वालिदैन हैं ऐसा कोई हो नहीं सकता। ज़िंदगी कुर्बान कर दी जिसने बच्चों के लिए, अब तो समझो दोस्तों कितने सखी माँ बाप हैं। कौन समझे ये न समझे शायरी शायान ये, कोई समझे या न समझे शायरी शायान ये, मेरा दिल कहता है मेरी ज़िंदगी माँ बाप है। मेरा दिल कहता है मेरी ज़िंदगी माँ बाप है। दोस्तों, वाकई अपने वालिदैन को अपनी ज़िंदगी बना लो। अपनी वालिदैन को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर लो। आप जिस जगह कदम रखेंगे इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम को चूमेगी। अजीज़ साथियों, आइए सुनते हैं एक वीडियो, और वीडियो ज़रूर सुन के जाइएगा। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि अगर वो अपने माँ बाप के नाफरमान हैं तो वो भी अपने वालिदैन की इज़्ज़त और कद्र करना सीख लें। आइए सुनते हैं प्यारी सी वीडियो। कितने भाई बहन हैं? हम 4 भाई और 6 बहनें। 4 भाई 6 बहनें। तो आप सबसे बड़े हैं? मैं दूसरे नंबर पे। आप दूसरे नंबर पे हैं। अच्छा, तो अब जाहिर है कि आपकी उम्र भी है शादी की, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये जो जिम्मेदारियां हैं, मुकम्मल वीडियो आप लोग देखना, बहुत अच्छी, थोड़ा सा डिले भी हो गया है। तो पूरे मुल्क में पहले लोगों को सलमान खान की शादी की फिक्र थी, अब ख़त्म हो गई। फिर लोगों को राहुल जी की शादी की फिक्र लगी कि राहुल जी शादी क्यों नहीं कर रहे, राहुल जी शादी कब करेंगे। और अब लोगों को लगने लगा है कि ऐसा तो नहीं कि इमरान भाई की शादी राहुल जी की शादी की वजह से रुक रही हो, कुछ ऐसा कुछ
पार्टी की तरफ से लीडर को फॉलो करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हमारा लीडर भी कहता है कि इस मामले पे मुझे फॉलो मैं तो कभी कभी मजाक कर लेता हूँ, बट अच्छा, ये जरा सा बताएं, आप पोइटिक फील्ड से आते हैं, आपकी शुरुआत होती है शायरी से, पोइट्री से, कविता से, उसके बाद आप पॉलिटिकल दुनिया में, पॉलिटिकल जिंदगी में, ये जो आपकी जो पब्लिक लाइफ है, हालांकि पब्लिक लाइफ तो वो भी थी, उसमें भी आपका जो कलाम है, लाइफ ही थी, वो पब्लिक की अमानत थी जो आपके सीने में थी, अल्लाह ने आपके सीने में उतारी थी और वो आपने लोगों तक पहुंचाई। अब ये जो पब्लिक लाइफ आपकी पॉलिटिकल हो गई है, तो पोइटिक लाइफ से पॉलिटिकल लाइफ तक आपका सफर है, तो शादी करने के लिए आप पोइटिक वर्ल्ड की तरफ देखेंगे या पॉलिटिकल वर्ल्ड की तरफ देखेंगे? बड़ा मुश्किल सवाल है, अभी तो हमने किसी तरफ नहीं देखा है, जब देखेंगे तो चौतरफा देखेंगे सिर्फ दो तरफा क्यों? ये नहीं, अच्छा, मेरा मानना है कि इन फैसलों के लिए परिवार का रोल ज्यादा, यकीनन मैं बिना परिवार के मैंने जिंदगी में वालिद साहब अम्मी शादी के अधूरी कहने है से भाई। बहुत कम काम किए हैं, एक आध काम में शादी ये में कहने से वालों करना का- चाहता हूँ। अच्छा, ये बस है कि अहम वक्त रहता मैं है। डिसाइड करूंगा। मैंने हमेशा से वालिदैन से ये कहा कि थोड़ा मोहलत दे दीजिए, थोड़ा मोहलत दे दीजिए, और कुछ डिले विले मुझे लगता है आप लोगों की पहले हो गई थी सही बात जिनकी पहले हो गई उन्होंने भी कौन सा अबे तीर मारे भाई। अच्छा, ये ठीक है, ये मतलब चलिए ठीक है, आप इसे डिले नहीं मानते हैं, लेकिन अब जहां बात आ गई है तो हम क्या माने, मतलब ये जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 2027 में इलेक्शन होगा, अम्मी हमेशा मुझको इसी तरह से एक टाइम फ्रेम में पहले कहते थे कि 19 का इलेक्शन लड़ने फिर शादी करेंगे, फिर तुमने कहा कि जब एमपी बन जाएंगे तब शादी करेंगे, अब तो एमपी बन चुकी है, अब तो अब भाई किस चीज का सांसद है। इंतजार? तब मैं उनसे बीच में कहता था कि सरकार बदल जाए फिर करेंगे तो तारीख पे तारीख दर्पण कैसा प्यारा होगा जिसमें अक्स तुम्हारा होगा, जिसमें अक्स तुम्हारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा। शायद हिंदुस्तान में गौर से सुनिएगा, एक एक वीडियो बड़ी मेहनत से आप तक पहुंचती है। ये एक अकेला क्या कर लेता, 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 भीड़ में घेर के मारा होगा, भीड़ में घेर के मारा होगा, नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, धरती के आंसू निकलेंगे, 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 धरती के आंसू